अब जो है हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स पढ़ेंगे। अब जो है, अब मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 0.1 इंटू 0.1। अब आप कैसे समझेंगे 0.1 इंटू 0.1? आपको पता है, मैंने आपको बताया ऊपर अगर डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो आप 1/10 लिख सकते हैं उसको, इंटू 1/10 दैट कम्स आउट टू बी 1/100। और नीचे अगर दो डिजिट्स हैं ज़ीरो के तो ऊपर आप दो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे 0.01। अब इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक सिंगल यूनिट है जिसको आपने 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो 1/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने इस पूरे जो फिगर है उसको आपने फर्दर 10 हिस्सों में और हॉरिजॉन्टली बांट दिया, तो अब आपके पास कितने स्क्वायर्स हो गए हैं? इसमें 100 स्क्वायर्स हो गए हैं। अब उसका एक पार्ट आपने ले लिया, तो दिस इज़ 1/10, या जहाँ पॉइंट लगा हुआ है वो 1/10 ऑफ 1/10 है। 1/10 इंटू 1/10 दैट इज इक्वल टू 1/100, मतलब 100 में से एक हिस्सा हो गया है। तो इसका मतलब है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 इंटू 0.1 दैट कम्स आउट टू बी 0.01। तो इस तरह आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे इनको। अब जो है मान लीजिए, अब जो ट्रिक वो होती है वो ये है कि मान लीजिए आपके पास 0.2 इंटू 0.3 है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई, आप पहले तो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वो कर लीजिए। आप तो इसको मेंटली कर सकते हैं, 3 2 6। अब आप देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 0.3 और 0.2, तो इसमें एक डिजिट हो गया, उसमें एक डिजिट हो गया, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 + 1 = 2। तो अब आपके पास तो सिर्फ 6 है, एक ही डिजिट है, तो आप उसको दो डिजिट करने के लिए ज़ीरो लगा देंगे, तो पॉइंट फिर पॉइंट लगाएंगे, तो ये 0.06 उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप सारे मल्टीप्लिकेशन करिए, चाहे दो नंबर्स हों डेसिमल के, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करिए। फिर सारे डिजिट्स को काउंट कर लीजिए जो डेसिमल के बाद हैं, उनको सबको ऐड करके आंसर में उतने ही डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अगर कम डिजिट्स हैं तो वहाँ ज़ीरो और ऐड कर दीजिए ताकि वो बराबर हो जाए। अब जैसे 22.5 इंटू 1.25, आप 1.25 को 25 से 125 को 25 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आ जाएगा 3225। अब इसमें 0.25 है, दो डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, और 2.5 में एक ही डिजिट है पॉइंट के, टोटल कितने हो गए? 1 + 2 3। तो अब आप आंसर में राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से आप ये सारे सम्स कर लेंगे। इसी तरह अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 और 1000। अब मान लीजिए डेसिमल नंबर 2.3 है, इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख रहे हो ना कि इंटू 10 करने पर एक ज़ीरो है सिर्फ 10 में, तो आप ये डेसिमल हटा दो, तो 2.3 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 23। अब मान लीजिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करें, दो दो ज़ीरोज़ हैं, तो एक तो डिजिट एक तो डेसिमल हटा दीजिए, तो 23, और उसके बाद एक ज़ीरो बच रहा है वो आप लगा दीजिए, तो 230 हो जाएगा। अब अगर 1000 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.3 इंटू 1000, तो एक तो पॉइंट हट जाएगा ज़ीरो से, बाकी दो ज़ीरो बचे, तो वो हो जाएगा, उसके आगे आप दो ज़ीरो लगा देंगे, तो 2300 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा। तो आप यहाँ देखिए 1.76 इंटू 10 इज इक्वल टू, आप मान लीजिए 1.76 इंटू 10 है, तो एक ही ज़ीरो है, तो आप राइट हैंड साइड में डेसिमल को एक जगह शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 17.6। 100 से करेंगे आप तो 176 हो जाएगा, 1000 से करेंगे तो 1760 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये आप ट्राई करेंगे अपने आप। इसी तरह 1.76 इंटू 100 विल बी, दो ज़ीरोज़ हैं, तो आप पॉइंट के बाद दोनों पॉइंट हटा के क्योंकि वो उसके बाद दो डिजिट्स हैं, तो वो जाएगा 176 एंड सो ऑन। तो so we can say when a decimal number is multiplied by 10, 100 or 1000,
the digits in the product are same as in the decimal number, but the decimal point in the product is shifted to the right by as many of places as there are zeros over 1. जितने ज़ीरोज़ हैं 10 में, 100 में या 1000 में, हम राइट हैंड साइड में डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे, और अगर डेसिमल ख़त्म हो जाता है तो उसके आगे और ज़ीरो लगा देंगे। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन के सम्स करेंगे। अब आते हैं डिवीज़न के बारे में। डिवीज़न बाय 10, 100 एंड 1000। अब मान लीजिए 31.5 डिवाइडेड बाय 10। तो आप क्या करें, ऊपर अगर 0.5 है तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप पॉइंट हटा दीजिए न्यूमरेटर से और नीचे 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो नीचे क्या हो गया 315/100। तो अब जो है 2 ज़ीरोज़ हैं नीचे, तो 3.15 आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं तो नीचे 100,000 आ गया, तो 0.315 आंसर हो गया। तो इस तरह से आप करेंगे इन सम्स को। अब आप अगर डिवीज़न कर रहे हैं एक डेसिमल नंबर का बाय अ होल नंबर, जैसे 6.4 डिवाइडेड बाय 2, तो आप पॉइंट हटा के नीचे इंटू 10 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 64/20। और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, उसको लोएस्ट टर्म में ले आइए, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप 32/10 आ रहा है आंसर, तो आप 3.2 भी लिख सकते हैं उसको। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब 12.96 डिवाइडेड बाय 100, तो पॉइंट हटा के ऊपर नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए, और डिवीज़न का सम है तो इंटू 1/4 कर दीजिए। मैंने बताया डिवीज़न हटा के इंटू करके रेसिप्रोकल लिख देते हैं उसका, तो ये हो जाएगा 1296/400। इसको आप सॉल्व कर लें तो आ जाएगा आपका 3.24। जब आप इसको नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे तो डिवीज़न के भी सम आप कर सकते हैं आसानी से। तो इसको आप अपने आप करेंगे। अब कई प्रॉब्लम सम्स होते हैं ना, तो वो आपको आने चाहिए। अब जैसे ये दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का है ये सम कि ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। पॉलीगॉन क्या आता है, कम से कम 3 साइडों वाला पॉलीगॉन, क्लोज्ड होता है जो। तो रेगुलर का मतलब होता है जिसमें तीनों साइड्स भी बराबर हैं, तीनों एंगल्स भी बराबर हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन 2.5 सेंटीमीटर है लेंथ में। द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन इज़ 12.5 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। पेरीमीटर दे रखा है, मतलब सब साइड्स का टोटल दे रखा है। तो आप 12.5 डिवाइडेड बाई 2.5 कर दीजिए, आपको साइड्स जो है वो मिल जाएंगी। तो अब पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, आंसर जाएगा 5। तो इट इज़ अ पेंटागॉन, इट इज़ अ पेंटागॉन, रेगुलर पेंटागॉन। तो इस तरह हम डिवाइड करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए एक एग्जाम्पल इधर था जिसमें आपको पेरीमीटर दे रखा है एक साइड ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये मल्टीप्लिकेशन का सम है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3। ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स उसकी बराबर हैं, तो 3.5 इंटू 3 कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 10.5 सेंटीमीटर। Length of a rectangle is 7.1 centimeter and its breadth is 2.5 centimeter. What is the area of the rectangle? तो एरिया आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 7.51 इंटू 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, क्योंकि 7.1 सेंटीमीटर है और 2.5 सेंटीमीटर है, दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिवीज़न के भी सम्स आप करिए और मल्टीप्लिकेशन के भी। अब जैसा कि मैंने बताया डिवीज़न ऑफ द सम्स बाय 10, 100 एंड 1000। तो किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो अब डेसिमल लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट। तो 31.5 डिवाइडेड बाई 10 विल बी 3.15। और इसी तरह 100 से करेंगे तो 0.315 एंड सो ऑन। 1000 से करेंगे तो 0.0315 लाइक दिस। सो यू हैव टू डिवाइड देम इन दिस वे। अब मान लो डिवीज़न करना है एक होल नंबर से, तो मैंने बताया 6.4/2 है, तो आप 64/20 कर लो उसको और फिर सॉल्व कर लो एंड सो ऑन।
इसी तरह यहाँ 12.96 डिवाइडेड बाई 4 है तो 400 हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। 1296 अपॉन 100 इंटू या 1/100 इंटू 1296 अपॉन 4, बात एक ही है। दैट विल बी इक्वल टू 1296 अपॉन 400। उसको और रिड्यूस करोगे लोएस्ट टर्म्स में तो ये हो जाएगा 3.24। तो इस तरह से आप डिवीज़न के भी सम्स करेंगे। अब अगर प्रॉब्लम सम्स हैं तो देखिए, अगर डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, अब जैसे आपके पास 25.5 अपॉन 0.5 है, दोनों में ही एक डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से डेसिमल लगा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या 255 अपॉन 5। उसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, जो भी आंसर आ रहा है आपका 5 आ रहा है, 51 आ रहा है सॉरी। तो इस तरह से अगर मान लीजिए अलग अलग जगहों पे डेसिमल्स है, जैसे इसमें भी दोनों में एक ही एक डिजिट से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें आप देखिए 205.5 डिवाइडेड बाय 15, ये तो 205.5, ये 20.55 डिवाइडेड बाय 1.5। अब जो है ऊपर जो है 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है और नीचे एक ही डिजिट के बाद है, तो अब ये रह जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि एक प्लेस तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 205.5 अपॉन 15, तो उसका आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए 33.725, ऊपर 3 डिजिट्स से के बाद है डेसिमल, नीचे 2 ही डिजिट्स के बाद है, तो ये हो जाएगा 3372.5 अपॉन 25। अब आपको सिर्फ फिर पॉइंट हटाना है तो नीचे 250 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 33725 अपॉन 250। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 27 अपॉन 0.03 है, पॉइंट हटा दीजिए नीचे, ऊपर 2 ज़ीरो लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2700 अपॉन 3। उसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह आप डेसिमल्स को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन। नाउ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये मैंने आपको सम बता दिया है ऑलरेडी। तो 5 साइड्स वाला पेंटागन है। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स। What is the average distance covered by it in 1 hour? तो डिस्टेंस पूछा है किलोमीटर में, तो उसको आप राइट हैंड साइड में रखिए। तो 2.2 कवर करती है 89.1, 2.2 आवर्स में कवर करती है 89.1 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार in 2.2 hours 89.1 kilometer. So therefore distance covered by the car in 1 hour will be 89.1 upon 2.2. तो दोनों ही पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे। 891 अपॉन 22 इज इक्वल टू 40.5 किलोमीटर। तो इस तरह से आप डिवीज़न के सम्स अगर आपको आ जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं आगे तक। और जो है अब 2.7 आप एक्सरसाइज 2.6 दोनों करेंगे।